सबसे पहले हमको जब हम अपना परिचय देते हैं, तो क्या बताते हैं? माई नेम इज जानवी। इतना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले जब हम अपना परिचय देते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हम या तो अपना नाम बताते हैं और या उसका नाम जानते हैं। जानकारी के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? माई नेम इज नहीं चाहिए, हमको नाम चाहिए। नाम, हम किसी का अगर नाम जानते हो तो हम कहते हैं कि हम इसे जानते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? खड़े होके बताओ। हाँ, खड़े हो, नाम बताओ अपना। ओम शंकर। इनका नाम है ओम शंकर। सब लोग जान गए। अब हम अपना नाम बता रहे हैं। मेरा नाम है सुरुचि, ठीक है? तो सब लोग मेरा नाम जान गए ना? तो हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे आप देखो, ये क्या है? बोतल। ये बोतल है, लेकिन क्या ये बोतल है? नहीं। तो इसी का नाम बोतल है ना? अगर हमें ऐसी चीज रखी मिलेगी तो हम बोतल कहेंगे ना? इसको तो हम बोतल नहीं कह देंगे। इसी तरह से अगर मान लो कोई और चीज है आपके पास, ये है, ये क्या है? पेन है। ये पेन है, तो क्या ये पेन हो सकता है? नहीं। तो हम इसको क्या, इसको पेन कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो हर चीज का ये क्या है? अगर हम इसको बोले तो ये क्या है? पटरी है। तो क्या इसका नाम पटरी है? और क्या? पटरी इसका नाम है। तो अगर किसी भी चीज का पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी पर हमारे, अगर हम किसी का नाम बताते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा मतलब ये होता है किसी चीज से संज्ञानित होना। संज्ञानित मतलब जानकारी होना कि अब ये चीज है तो ये है क्या? ये क्या है? बोतल। इसको हम बोतल के नाम से जानते हैं। उसको संज्ञानित का ही जो शब्द है वो निकल के आया क्या? संज्ञा। क्या निकल के आया? संज्ञा। तो जहां पर भी अगर संज्ञा होगा तो हम संज्ञा से क्या संज्ञानित होंगे? कि किसी चीज का नाम, मतलब किसी का भी नाम। जैसे ऊपर सूरज है, तो सूरज कोई और हो सकता है? नहीं, वो सूरज है ना? नाम है ना? तो अब जब किसी भी चीज का नाम, यानी कि हम लोग क्या है? हम लोग में जान है। हम लोग क्या है? व्यक्ति है, मानव है ना? तो किसी व्यक्ति, ठीक है? अब ये क्या है? अगर बोतल है तो ये क्या है? वस्तु है। जैसे आप ये डेस्क रखी है, ये भी वस्तु है ना? तो हमने कहा व्यक्ति और फिर उसके बाद वस्तु, ठीक है? अब आप ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? सुबसखेड़ा। सुबसखेड़ा क्या है? गांव। गांव, गांव का नाम। सुबसखेड़ा क्या है? गांव का नाम। अच्छा, हमने कहा कानपुर, हम रहते हैं कानपुर में, तो कानपुर क्या है? लखनऊ क्या है? मतलब जहां हम रहते हैं, हमारे जगह का नाम है, ठीक है ना? तो हम किसका व्यक्ति, वस्तु और जगह को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थान। जगह को हम क्या बोलते हैं? स्थान। तो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान। अब स्थान के बाद अगर हम कहीं पर खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं? खुश होते हैं तो क्या करते हैं? अगर कोई काम अच्छा हो जाता है तो क्या होता है? खुशी, है ना? और हमें कोई मार दे तो क्या करेंगे? दुखी हो जाएंगे ना, रोएंगे, है? और अगर कहीं कोई घटना हो जाती है, आग लग गई,
तो आप क्या करोगे? भागोगे, है ना? नहीं भागोगे? भागोगे। तो जब परिस्थिति जो होती है उस हिसाब से हमारे क्या बदलते हैं? भाव बदलते हैं कि नहीं? अगर कहीं पर दुख का काम, दुख वाला चीज है तो क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं। हमें कोई तकलीफ होती, कोई मारता है तो हम रोते हैं। भाव हमारा क्या हो जाता है? दुख वाला, है ना? कुछ अच्छा हो जाता है तो हम क्या होते हैं? हम खुश हो जाते हैं, वो हम मुस्कुरा देते हैं, हम हंस देते हैं। तो ये हमारा भाव है, ठीक है ना? तो अब इससे हमें समझ में आया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना? अब जैसे हम हंस रहे हैं, हंसो जरा सब लोग, है ना? तो हमारा भाव प्रकट हो रहा है, बिना बताए ही हमारा हंसने का भाव प्रकट हो रहा है ना? अब मान लो हम दुखी हैं, सब लोग दुखी होके दिखाओ। तो ये भाव है ना, हम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो दुखी हैं, तो ये हमारा भाव है। तो कुल मिलाकर के संज्ञा हम किसे कहते हैं? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव का नाम, ठीक है ना? तो इस तरह से हमारी परिभाषा क्या बन गई कि संज्ञा किसी बस हमने यहाँ लिख दिया है। नंबर 1 व्यक्ति, वस्तु,